तकसीम बड़े सगीर से मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान जबकि हिंदुओं को एक आज़ाद मुल्क हिंदुस्तान मिला। मगर हिंदुओं और मुसलमानों के बाद एक और तीसरा सबसे बड़ा फरीक था जिसने आज़ादी की जद्दोजहद में बेशुमार कोशिशें की थी और वो थे सिख। आखिर सिखों को तकसीम हिंद से क्या मिला और क्या सिखों ने कभी एक आज़ाद मुल्क का मुतालबा किया था? क्या इस वक्त सिख कोई आज़ाद मुल्क का मुतालबा कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान राजा है। चैम्बर ऑफ हिस्ट्री की आज की वीडियो में हम आपको इसी बारे में मालूमात फराहम करेंगे। जहाँ सबसे पहले एक सवाल जहन में आता है कि क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिखों को पाकिस्तान में शमूलियत की बाकायदा दावत दी थी? तो जी हाँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिखों को बाकायदा पाकिस्तान में शमूलियत की दावत दी थी और कई मुस्लिम रहनुमाओं ने सिखों को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए बेतहाशा कोशिशें की थी। महाराजा पटियाला से मुलाकात में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके सामने ये ऑफर रखी कि अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें वो सब कुछ फराहम किया जाएगा जो इन्हें हिंदुस्तान फराहम कर रहा है। इसके अलावा दिल्ली में होने वाली एक मुलाकात में इसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी मौजूद थी। कायद-ए-आज़म ने सिखों के सामने एक और बड़ी ऑफर रखी कि अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें पाकिस्तान में एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। उनकी अपनी एक अलग पार्लियामेंट होगी, उनकी अपनी एक अलग फौज होगी। इस पर सिख रहनुमा ये ऑफर सुनकर इंतहाई हैरान हो गए। उन्होंने चौंक कर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से सवाल किया कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब, आप तो इतना बड़ा वादा कर रहे हैं, तो अगर आपके जाने के बाद इस वादे को वफा कौन करेगा? इस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं पाकिस्तान का बारी हूँ, पाकिस्तान में मेरी बात एक इल्हामी बात के तौर पर ली जाती है। इससे पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इससे कोई रुक नहीं सकता। कायद-ए-आज़म का ये जवाब सुनकर सिख रहनुमा के पास कोई बात नहीं बची थी, मगर फिर भी सिख रहनुमाओं ने कायद-ए-आज़म की इस ऑफर को मुस्तरद कर दिया और नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस की सिखों को हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही थी। जवाहरलाल नेहरू और गांधी सिखों को हिंदुस्तान में शामिल करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने सिखों के सामने पेशकश रखी और उन्हें एतमाद में लिया कि अगर वो हिंदुस्तान में शामिल होते हैं तो उन्हें एक आज़ाद सूबा दिया जाएगा और हिंदुस्तान के आईन में कोई ऐसी बात नहीं लिखी जाएगी जिससे सिखों को इख्तिलाफ हो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुकाबले में ये ऑफर इंतहाई छोटी थी, मगर दिलचस्प बात यह है कि सिख इन ऑफर की तरफ माइल हो रहे थे और वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे। बहरहाल पंजाब जो उस वक्त सबसे सरसब्ज़ और तनखेज सूबा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपने साथ शामिल करने की भरपूर कोशिशें की और कांग्रेस के एतमाद दिलाने पर सिख हिंदुस्तान के साथ जाने पर राजी हो गए। 1947 की जब तकसीम हुई तो सिखों और मुसलमानों के दरमियान एक बार फिर फसादात फूट पड़े और उसमें हज़ारों मुसलमान और हज़ारों सिख मारे गए। उधर आज़ादी के बाद आज़ाद हिंदुस्तान का 1950 में जो आइन लिखा गया तो उसमें सिखों को वो तमाम हकूक नहीं दिए गए जिनका उनसे वादा किया गया था। इस पर सिख हिंदुस्तान से नाराज हो गए और उन्होंने इस आइन को मानने से ही इनकार कर। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और काम यही किया कि हरियाणा के हिंदू अक्सरियती इलाकों को सिखों के सूबे पंजाब के साथ शामिल कर दिया, जिससे सिखों की आबादी इंतहाई कम हो गई। अब सिख समझ गए थे कि ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और जो सिख कब तक नाराज थे और वो बागी हो गए थे। मगर चूँकि 1947 की आज़ादी में सिखों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी और हज़ारों सिख इस आज़ादी में मारे गए थे, इसलिए वो अब लड़कर हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल नहीं कर सकते थे। इसलिए वो खामोश हो गए और पुरअमन जद्दोजहद जारी रखी और इसी पुरअमन जद्दोजहद के चलते 1966 में सिखों को एक बार फिर अलग सूबा पंजाब बनाकर दे दिया गया, जहाँ सिर्फ सिखों की अक्सरियत थी और उसका दारुल हुकूमत चंडीगढ़ बनाया गया जो कि हरियाणा का दारुल हुकूमत भी था। मगर सिखों का मुतालबा ये था कि चंडीगढ़ को सिर्फ और सिर्फ पंजाब का दारुल हुकूमत बनाया जाए, मगर कांग्रेस ने उसका ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। तमाम तरह जबर और नाइंसाफी के चलते सिखों की एक नस्ल जवान हो गई और 1980 का फिर वो दौर आया जब सिखों ने एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान का मुतालबा कर दिया। शुरू में तो मुतालबा इंतहाई पुरअमन था, मगर इस पर इंडियन हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया तो सिख समझ गए थे कि अब लड़े बगैर चारा नहीं है, तो सिखों ने एक मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी और लड़कर हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करने का फैसला किया। और दूसरी तरफ इंडिया ने पूरी ताकत के साथ सिखों की इस बगावत को कुचलने का फैसला कर लिया था। वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने सिखों के मुक़द्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल पर फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी थी। चुनाव 1984 में सिखों के मुक़द्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल पर फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।
इस ऑपरेशन में सैकड़ों सिख मारे गए। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से भी जाना जाता है। जहां इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम बोलने के फर्ज की तौहीन की गई, वही इस ऑपरेशन में सैकड़ों सिख मारे गए। इस ऑपरेशन ने सिखों के अंदर भारत मुखालिफ जज्बात को मजीद भड़का दिया। चुनांचे इस ऑपरेशन के रद्द अमल में 1984 में ही वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल कर दिया। वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड के हाथों कत्ल होने के बाद पूरे मुल्क में सिखों के खिलाफ तशद्दुद भड़क उठा। दिल्ली की सड़कों पर सिखों को चुन चुन कर मारा जाने लगा और बेतरतीब से पूरे मुल्क में सिखों का कत्ले आम किया गया। 1990 की दहाई तक भारत ने पूरी ताकत के साथ सिखों की बगावत को कुचल दिया था और इस बगावत में हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था। और इस बेजा ताकत और सिखों के कत्लेआम के नतीजे में खालिस्तान तहरीक थम गई। मगर एक लंबे अरसे के बाद 2023 में फिर से एक बार खालिस्तान तहरीक सर उठा रही है और इस तहरीक के मरकजी किरदार ये अमृतपाल सिंह हैं, जो भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए कोशा है। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब में पार्टी के सरबराह है और भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए कोशा है और इसके लिए भारत से लड़ने के लिए भी तैयार है। मैंने नहीं रखी हुई, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना हो तो मुझे आप कहेंगे कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से खालिस्तान की मांग को उठाता रहूंगा लेकिन कभी हिंसा नहीं करूंगा? क्या आप कह सकते हैं मैं कभी हिंसा नहीं करूंगा? मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मैं कहूंगा। गुरु साहब ने कहा जब सब रास्ते बंद हो जाएं, साम दाम दंड भेद सब बंद हो जाए, तो क्या सिखों की ये तीसरी नस्ल भारत से आज़ादी हासिल कर पाएगी? क्या खालिस्तान कभी आज़ाद मुल्क बन पाएगा? क्या भारत पूरी ताकत के साथ इस तहरीक को दोबारा से कुचल देगा? कमेंट में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए और तारीख के सनसनीखेज वाक़यात जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।